आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट इज ए कंसीडर एज ऑर्डर डिसिप्लिन अप्रोच टू प्रोड्यूस ए रीडेबल, मेंटेनेबल एंड एरर फ्री प्रोग्राम इन ए क्विक मैनर। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारी एक ऐसी प्रोग्रामिंग टाइप है जहां पर हम एक रीडेबल फॉर्म में, मेंटेनेबल फॉर्म में और एरर फ्री प्रोग्राम्स को क्विक मैनर में डिजाइन करवाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक का? टू डेवलप ए प्रोग्राम that can easily understandable, easily to design, easily to maintain and easy to debug। मेन क्या काम परफॉर्म करवाना है? इजी से हम डिजाइन करवा पाए, इजिली ही मेंटेन और इजिली ही इसकी चेकिंग करवा पाए कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के? सबसे पहले स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी ईडब्ल्यू डिजास्टर। उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि प्रोग्राम को हम क्विकली बना सके, रीडेबल बना सके, इजिली डिबग कर सके, चेकिंग कर सके, अगर कोई एरर है तो उसको इजिली रिमूव करवा दे और एक पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम को मॉडिफाई करवा ले इजिली विदाउट मेकिंग द चेंज ऑफ द होल प्रोग्राम। अगर बाय चांस हमने कहीं पर भी प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं तो हम पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को चेंज ना कर कर हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स में ही चेंज करके उसके चेंजेस को परफॉर्म करवा पाए। नेक्स्ट हमारा है मैथोलॉजी ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। क्या मैथोलॉजी थी जो हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को यूज किया? फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंट्रोल फ्लो, देन मॉड्यूल प्रोग्रामिंग एंड टॉप डाउन अप्रोच। तीन टाइप्स के हम यूज करवाते हैं। स्ट्रक्चरिंग कंट्रोल फ्लो क्या है कि हम जो भी काम परफॉर्म करवा रहे हैं जिस सीक्वेंस में वन बाय वन काम को परफॉर्म करवाना, लाइक मेरे पास कोई एक प्रोग्राम है, वो हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसका लॉजिक है, तो हम क्या करवाएं उस काम को तक पहुंचने के लिए हम क्या करें? इंक्रीज ड्यू टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर due to need the repeated the part of the program based on a certain condition. Moreover, in the condition, a long program interconnection between the various part of the program to transfer the control statement to make the program more difficult to understand। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो छोटे छोटे पार्ट्स के प्रोग्राम है उनका आपस में इंटरकनेक्शन करवा देना और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करवाना, कंट्रोल को ट्रांसफर करवाना, जो भी डिफिकल्टीज है उनको रिमूव आउट करवा देना, एक स्टेप बाय स्टेप काम को परफॉर्म करवाना। इसमें क्लियरली हमारा डेमोन्स्ट्रेटेड क्या थे इस प्रोग्राम को? यूजिंग द थ्री बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर दिए थे सीक्वेंस। सबसे पहला हमने क्या है वट स्टेटमेंट और मॉड्यूल्स, जो भी स्टेटमेंट या मॉड्यूल्स हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो क्या करवाएं? सीक्वेंस मैनर में करवाएं, लाइक वन बाय वन। लाइक मुझे कोई काम परफॉर्म करवाना है तो मैं हर किसी को एक सीक्वेंस दे दूं, लाइक S1 S2 S3 अप टू Sn, तो मैं वन बाय वन काम को परफॉर्म करवाऊं। मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा? S1, एग्जिट पॉइंट मेरा क्या होगा? Sn होगा, जिससे मैं एंटर हुई हूँ। आफ्टर वन बाय वन मैं केसेस को सोल्व करती हुई लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाऊं। नेक्स्ट है मेरा सिलेक्शन, कि एक स्टेटमेंट या कंडीशन को चेकआउट करवाना, अगर वो ट्रू है तो ट्रू में चला जाए, अगर फॉल्स है तो फॉल्स में चला जाए। तो हमारे पास यहाँ क्या है? कंडीशन को चेक करवाना डायमंड बॉक्स से। तो सिलेक्शन क्या होता है? फ्रॉम टू सिलेक्ट वन पॉइंट, मतलब दो में से एक चीज को सिलेक्ट करवाना। इवन इन दिस केस देयर इज ओनली वन एंट्री। यहाँ पर देखिए एक ही एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्जिट पॉइंट है, और हमारे पास मेन काम क्या हो रहा है कि हम या तो ट्रू में जाएंगे तब भी एग्जिट होंगे और फॉल्स में जाएंगे तब भी एग्जिट होंगे। नेक्स्ट है हमारा लूपिंग। ईच ऑफ दीज कंट्रोल रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड कॉल द मॉड्यूल वन एंट्री एंड वन एग्जिट पॉइंट। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? एक एंट्री है, एक एग्जिट है। हम यहाँ क्या परफॉर्म करवा रहे हैं? लूपिंग, वन बाय वन उस काम को, अगर मुझे जितनी बार भी वो एक्शन परफॉर्म करवाना है मैं उस एक्शन को परफॉर्म करवाऊं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्या है कन्वर्जन एंड स्ट्रक्चर प्रोग्राम में? जो फॉर्मल एक्सटेंशन यूज है गो टू स्टेटमेंट्स का। हम यहाँ पर स्टेटमेंट इज नॉट यूज इन लेटर, हम बाद में यूज नहीं करवा रहे थे, बट यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं? जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की, कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है? वन एंट्री वन एग्जिट, तभी कंट्रोल होगा ना कि एक तरफ से एंट्री हो रही है, एक ही तरफ से एग्जिट हो रहा है। तो हमें ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड करवाई थी? लीनियर फंक्शनैलिटी में, कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम
The use of go to statement is divert the attention of the program in different part. हमें किसी भी प्रोग्राम में कहीं जाना है, लाइक हम स्टार्टिंग पे हमने एंडिंग पे जाना है, तो हम वहां भी हमारा कंट्रोल को ट्रांसफर करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लाइक लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करवा दो, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर बोलते हैं. मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये टेक्निक होती है प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में रिटर्न करवाना. लाइक आपने कैलेंडर को बनाना है, या आपने किसी भी मंथ्स या ईयर को कैलकुलेट करवाना है, तो हम क्या करवाएं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दें. लाइक एक जगह मंथ कैलकुलेशन होगी, एक जगह हमारे ईयर्स की कैलकुलेशन हो गई और दूसरी जगह डेट की कैलकुलेशन हो गई. तो इसमें क्या हुआ, हमारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, और जब ये नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मिले, कंबाइन हुए, तो क्या हुए, एक सुपीरियर मॉड्यूल्स पे पहुंचे जो हमारा मेन मॉड्यूल था. तो सब मॉड्यूल्स को यहाँ पे क्या बोला जाता है, मॉड्यूल्स भी कह देते हैं हम. और साथ में हमारे पास जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करवाते हैं, उसमें क्या फैसिलिटीज होती है, बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और उन पार्ट्स को सोल्व करना. लाइक आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर में क्या ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो हम क्या करें, उनके अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दें और उन सबको कंबाइन करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक कैलकुलेटर बन जाएगा. करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉड्यूल्स, क्या करेक्टरिस्टिक्स है. A module is a complete program unit, it's itself containing the process logic. ये क्या होता है, complete program है, एक यूनिट है, वो अपने आप में पूरा काम परफॉर्म करवाती है. अगर हम उसको सेपरेट यूज करें तो कर सकते हैं. A module is designed to perform a well defined job. मॉड्यूल कहाँ यूज किया जाता है, एक वेल डिफाइंड जॉब या टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम मॉड्यूल का यूज करवाते हैं. मॉड्यूल कैन बी कंपाइल्ड, टेस्ट एंड डीबग. हम इसको अलग से कंपाइल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, डीबग भी करवा सकते हैं. देयर इज ओनली वन एंट्री, यहाँ पर भी हमारी एक एंट्री पॉइंट होता है, एक ही एग्जिट पॉइंट होता है. ए मॉड्यूल कैन इंटरेक्ट विद अदर मॉड्यूल्स. ये एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंटरेक्ट भी करवा सकता है. डिजाइन करवाना एक ऐसे मैनर में जिसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में भी यूज करवा सकते हैं, ऐसे इसको डिजाइन किया जाता है. ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसके एडवांटेज क्या होती है, इजिली टेस्ट हो जाता है, इजिली डीबग हो जाता है, इजिली काम को परफॉर्म करवाता है. ए मॉड्यूल प्रोग्राम कैन इजिली अंडरस्टैंडेबल, ये हमारा अंडरस्टैंडेबल इजिली है. एंड नेक्स्ट क्या है, इट इज इजिली टू मॉडिफाई. हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो हम इसको इजिली मॉडिफाई करवा देते हैं विदाउट चेंज द इंटायर प्रोग्राम. पूरे प्रोग्राम को चेंज ना कर कर छोटे से मॉड्यूल में अगर चेंज करना है तो हम करवा सकते हैं. द प्रोग्रामर आउटपुट इंक्रीज द मैनिफोल्ड बिकॉज द इंडिविजुअल मॉड्यूल कैन बी डेवलप्ड सेपरेट आइसोलेशन. अगर हमें जरूरत है प्रोग्राम्स के आउटपुट के लिए, अगर मुझे सेपरेट मॉड्यूल्स की नीड है, तो हम उसको ले सकते हैं. द मॉड्यूल अप्रोच ऑफ डिजाइनिंग द प्रोग्राम इनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम. ये क्या करवाता है, हमारे प्रोग्राम को इनहांस करवा देता है, उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करवा देता है और हमारे काम को इजिली परफॉर्म करवाता है. मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप इन ए जनरल वे. मॉड्यूल्स हम क्या करवा सकते हैं, जनरल वे में बना सकते हैं, जिससे हम इसको इजिली यूज करवा दें. अगर प्रोग्राम्स को हम यूज करवा दें, लाइक एक लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स है, उसमें क्या है, ऑलरेडी बने हुए मॉड्यूल्स हैं, हम इनको परफॉर्म करवाते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स को, तो हम उन लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, मॉड्यूलर प्रोग्राम नीड मोर मेमोरी स्पेस. कई बार इनकी क्या है, इन्हें ज्यादा मेमोरी स्पेस की नीड होती है, एक्स्ट्रा टाइम की नीड होती है एग्जीक्यूशन करवाने में, बिकॉज देयर आर द रिपीट द टास्क. ये हमारे टास्क को रिपीट करवाते हैं जो अदर मॉड्यूल्स भी परफॉर्म करवा चुका है. यहाँ पर टेस्टिंग और डिबगिंग सेपरेट सेपरेट होती है, इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग है, और साथ में प्रोग्राम की जो प्रोग्राम की रिडंडेंसी है, एफिशिएंसी है, उसको रिड्यूस करवा देता है एक तरह से. और इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स, यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेट करवाकर वेरियस मॉड्यूल्स को एक सिंगल प्रोग्राम बनाते हैं. मे नॉट बी इजी टास्क, ये इजी टास्क नहीं है. लाइक हम डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को अगर हमने कोई मॉड्यूल्स बनाने दिए हुए हैं और उन सभी पीपल से उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को लेना और देन एक सिंगल मॉड्यूल बनाना,
ये हमारा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, इसीलिए ये इसकी डिसएडवांटेज है मॉड्यूल प्रोग्रामिंग की। और इसमें मेन क्या होती है कि टेस्टिंग और डीबगिंग है ना, वो हमारी क्या करवा देती है, प्रोग्राम की एफिशिएंसी को रिड्यूस करवा देती है।